प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों की। यूनिट फर्स्ट का ये तीसरा वीडियो है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। हम आज बात करेंगे ब्रायोफाइट्स क्या हैं, किस तरह के सामान्य लक्षण होते हैं और हम किस तरह से ब्रायोफाइट को आइडेंटिफाई करें। मैंने आपके सामने स्लाइड शुरुआत की है, उसमें ब्रायोफाइटा के 3 ग्रुप यहाँ पे मैंने बताए गए हैं, होनवर्ट, लीवरवर्ट और मोसेस। यानी आप ये जान लें कि ये क्लास हिपेटिकोप्सिडा से बिलोंग करता है, ये करता है एंथोसिरोटोप्सिडा से, ये करता है ब्रायोप्सिडा से। यानी ये सबसे जो है ये लोअर ब्रायोफाइट्स हैं, लोअर, और ये सबसे हायर ब्रायोफाइट्स हैं, एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं। तो हम इन 3 के बारे में हमारे पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रायोफाइटा शब्द कैसे बना है। ब्रायोफाइटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ब्रायोन से हुई है। ब्रायोन का मीन्स मॉस और फाइटोन मीन्स प्लांट्स। यानी मॉस के समान जो पादप हैं उनको ब्रायोफाइट्स नाम दिया गया है। ब्रायोफाइट्स का नाम सबसे पहले ब्राउन ने 1864 में दिया था। ब्राउन ने सबसे पहले नाम 1864 में दिया, और जो सिम्पर जो नाम के जो ब्रायोलॉजिस्ट थे, सिम्पर, इन्होंने 1879 में इस पादप समूह को डिवीजन का स्तर प्रदान किया। इसके बाद एंगलर ने पादप जगत को थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा यानी भ्रूणीय पादपों में क्लासिफाई किया था। सवन उत्तक की उपस्थिति के आधार पर इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को 2 भागों में ब्रायोफाइटा और ट्रेकिएटा में डिवाइड किया। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूं मैं। इस प्रकार ब्रायोफाइट में उन पादपों को शामिल किया जो प्रिमिटिव हैं यानी आद्य हैं, और प्रथम स्थलीय, असंवहनीय और भ्रूणीय पादप हैं। यानी ब्रायोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा समूह के सबसे सरल एवं आद्य सदस्यों का समूह है जिनके अंदर भ्रूण पाया जाता है। पादप जगत में इन्हें थैलोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच में रखा है। इनको प्रथम स्थलीय पादप या नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स भी कहते हैं। यानी ये ब्रायोफाइटा का एक जनरल कैरेक्टर हो गया। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे, ये प्रथम स्थलीय पादप है, जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार इन्हें कहते हैं पादप जगत के उभयचर, प्लांट एम्फीबियंस। इनको प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं। अगर प्लांट एम्फीबियंस की डेफिनेशन देखें तो ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नाउन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज वाटर इज नीडेड टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। यानी इनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जल अति आवश्यक होता है। और ये शब्द बना है एम्फीबिया से, यानी टू और बोथ लाइफ दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल इन वाटर। यानी पानी और जो भूमि पे सरवाइव करे वो एम्फीबियंस कहलाता है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द मैच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन। यानी ब्रायोफाइट की खास विशेषता है कि इनके जनन के समय जल का होना अनिवार्य है, उसके बिना इनका जीवन चक्र पूरा नहीं होता है। विदाउट वाटर दे आर अनेबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ये इसका विशेष गुण है ब्रायोफाइट्स का, यानी जल के बिना इनका निषेचन नहीं न होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ये साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है मैंने। साथ ही साथ टेरिडोफाइट्स भी एम्फीबियन की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स को प्लांट एम्फीबियंस भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट समूह के 960 वंश अब तक खोजे जा चुके हैं। 24,000 जातियां अब तक बताई जा चुकी हैं। ब्रायोफाइट्स का जो अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं ब्रायोलॉजिस्ट।
और इसकी जो शाखा है उसे कहते हैं ब्रायोलॉजी। तो ये आपको याद रखने की चीजें हैं। आगे देखते हैं एफ केवर्स नाम है एक बॉटनिस्ट का, उन्हें कहते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर शिवराम कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी जाना जाता है। इन्होंने काफी काम किया ब्रायोफाइट्स पे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। भारत में जो पश्चिमी हिमालय है उसको ब्रायोफाइट्स की गोल्ड माइन यानी स्वर्ण खान कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, यानी ब्रायोफाइट की स्वर्ण खान या गोल्ड माइन किसे कहा जाता है? गोल्ड माइन। हम आंसर देंगे वेस्टर्न हिमालयास, पश्चिम हिमालयास को। ब्रायोफाइट्स का जो विवरण है वो 2-3 किताबों में काफी विस्तार से दिया हुआ, नाम बताना चाहूंगा मैं। कैम्बल की बुक है द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉसेस एंड फर्न। इसके अलावा एफ ओ बोवर की बुक है द होरिजन ऑफ लैंड प्लांट्स। इन दोनों किताबों में ब्रायोफाइट को विशेष रूप से बताया गया है। ब्रायोफाइट्स के यहाँ पे 3 हम क्लास में बताऊंगा मैं आपको, लीवरवर्ट, होर्नवर्ट और मॉस। इनको इसी नाम से पुकारते हैं और इसी क्लास में इनके मेंबर को रखा जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की जो साइज है, आकार में काफी वेरिएशन पाया जाता है। 1 mm साइज का ब्रायोफाइट्स है स्पेरोकार्पस, स्पेरोकार्पस 1 mm साइज का। इसके अलावा पोरेला और स्पेगनम की साइज 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। द लार्जेस्ट नॉर्मल अरेक्ट ग्राउंड लीफी स्टेम आर दोस प्रोबेबली ऑफ डाउसोनिया। डाउसोनिया की जो साइज है वो 40 से लेकर 70 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ये यहाँ पे आपके सामने डाउसोनिया बताया गया है ब्रायोफाइट्स। सबसे लार्ज ब्रायोफाइट है डाउसोनिया। एग्जाम में कई बार एक रिपीट होता है, सबसे लार्ज ब्रायोफाइट का नाम बताइए। और सबसे जो छोटा ब्रायोफाइट है वो जोप्सिस अर्जेंटिया, ये यहाँ पे बताया गया। स्मॉल ब्रायोफाइट जोप्सिस अर्जेंटी, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं हम इस तरह से, जोप्सिस अर्जेंटिया। तो ये यहाँ पे बात हो गई छोटे स्मॉल ब्रायोफाइट्स की और लार्ज ब्रायोफाइट्स की। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के हैबिटेट की। ब्रायोफाइटा किस तरह के आवास में पाए जाते हैं वो हम बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि ब्रायोफाइटा प्रथम स्थलीय पादप है और ये पादप विश्व के सभी शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और 5000 मीटर ऊंचाई तक भी मिलते हैं। इसके अलावा इस समूह के अधिकांश सदस्य प्राय छायादार नम स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ चट्टानों में भी होते हैं, पत्थरों में, वृक्षों में, तनों, शाखाओं में, पर्णों में, नमयुक्त भूमि में भी पाए जाते हैं। और ये सभी समूह मिलते हैं, समूह में। ब्रायोफाइटा कभी अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा वो ग्रुप में ही पाया जाएगा। इस प्रवृत्ति को कहते हैं ग्रेगेरियस हैबिट यानी युति स्वभाव। इस प्रकार रिक्सिया बताता हूं मैं आपको, इस तरह से पाया जाएगा। इस तरह से ये रिक्सिया क्रेटेलाना स्पीसीज है, इस तरह से पाई जाती है। ब्रायोफाइटा की कुछ जलीय जातियां हैं, जैसे रिक्सिया फ्लुइटेंस, रिक्सियोकार्पस, नेटेंस, अराइलिया, फॉन्टिनेलिस एंड स्पेगनम। ये कुछ जलीय जातियां
ब्रायोफाइट की है। इसके अलावा ब्रायोफाइटा की कुछ सेप्रोफिटिक स्पीसीज भी हैं, जैसे बक्सबोमिया मीनाकाटे, बक्सबोमिया एफिला, पोरेला प्लेटोफिल्ला। ये सभी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन में ब्रायोफाइटा की सेप्रोफिटिक स्पीसीज का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे वहां पे बक्सबोमिया मीनाकाटे, बक्सबोमिया एफिला और पोरेला प्लेटोफिल्ला। इसके अलावा जली जाती है, मैंने बता दिया आपको, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सोकार्पस नटेंस, राइलिया फोंटेनिस एंड स्पेगनम। ये सभी जातियां ब्रायोफाइट की आवास जो मैंने बता दी है आपको। इसके अलावा ब्रायोफाइटा की कुछ जैसी जातियां हैं जो कुछ महीनों तक भी बिना पानी के जीवित रह सकती हैं, जैसे पोरेला प्लेटिफिलोइडिया, पॉलीट्राइकम जूनिफेरम, टॉर्टुला म्यूरेलिस। ये वृक्षों की छालों पर पाया जाता है। यानी लिखने में नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, टॉर्टुला म्यूरेलिस, ये वृक्षों की छालों पर पाया जाता है। इसका वृक्षों की छाल में पाया जाता है। और टॉर्टुला डेस्टोरम जो जाति है वो डेजर्ट इलाकों में पाई जाती है। टॉर्टुला ये स्थलीय आवासों में, मरुस्थलीय आवासों में पाई जाती है। इसके अलावा काफी सारे स्पीसीज हैं जो अलग अलग आवासों में पाए जाते हैं, यहाँ पर उनका विवरण इतना उचित नहीं समझता मैं। और मृतिजीवी जाते मैंने आपको बता दी। इसके अलावा क्रिप्टोथेलस मिराबिलिस, ये भी एक मृतिजीवी ब्रायोफाइट्स है लिवरवर्ट में। और बक्सबोमिया जो है वो मोसेस में मृतजीवी है। बक्सबोमिया को कई बार आंशिक मृतजीवी भी माना जाता है। इस तरह से इनका जो है स्वभाव वो आवास मैंने आपको बताया है। और इस जो ब्रायोफाइट्स में है, ये इनकी जो जीवन चक्र है, इसमें जो गैमेटोफिटिक फेज है और बीजाणु प्रस्ताव, दो अवस्थाएं पाई जाती है। दोनों अवस्थाएं विषम रूपी होती हैं, यानी गैमेटोफिटिक फेज और जैसे मैं यहां लिखना चाहूंगा गैमेटोफिटिक एन स्पोरोफिटिक फेज। दोनों प्रावस्थाएं ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में सुस्पष्ट पाई जाती है। ये यहाँ पे मैंने बता रखा है, इनके जीवन चक्र में सुस्पष्ट गैमेटोफिटिक फेज यानी एन और बीजाणु विधिक प्रावस्था यानी 2n। दोनों प्रस्थाएं विषम रूपी होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैमेटोफिटिक फेज की, यानी गैमेटोफिटिक फेज है जो अवस्था युग्मकों का निर्माण करती है, उन्हें कहेंगे हम युग्मकोद्भिद प्रावस्था। ये अधिक सुस्पष्ट दीर्घकालीन मुक्त साकित हरित होती है। जबकि अब इसका अगर हम डायग्राम बनाओ मैं यहाँ पे, तो रिक्शा लेता हूं मैं एग्जाम्पल के रूप में। इसको मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं यहाँ पे। ये तो ये राइजोइड्स हैं यहाँ पे। राइजोइड्स ब्रायोफाइट्स की जो अपन इसकी थैलस की बात करते हैं, तो इसमें दो सरफेस पाई जाती है। नीचे वाली को हम कहेंगे वेंट्रल सरफेस और ऊपर वाली है डोर्सल
सरफेस, ये मध्य में है यहाँ पे मिडरिप, और ये यहाँ पे द्विशाखी बादल पाया जाता है। तो ये अवस्था हुई गैमेटोफिटिक फेज एन। अब इसी के ऊपर आगे जाके जब जीवन चक्र, जब गैमेट्स जब मैच्योर हो जाते हैं, एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं, उसके बाद में निषेचन होने के बाद में इसी अवस्था के ऊपर स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पर पाई जाती है, स्पोरोफाइट के रूप में, इस तरह से स्पोरोफाइट के रूप में। यह है 2n। ये बहुत कम काल के लिए आती है। जब हम विस्तार से हर मेंबर को पढ़ेंगे तो इसका आपके उसको बताएंगे। अभी यहां तक की काफी है। युग्मकोश प्रावस्था की अभ्यक्ष सतह यानी वेंट्रल सरफेस पर एक कोशिकीय अशाखित तथा बहुकोशिकीय शाखित मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। ये वृद्धि क्षेत्र की रक्षा करते हैं और जल का कार्य करते हैं, अवशोषण का। इनमें उच्च श्रेणी के पादपों के समान संवहन तंत्र का अभाव होता है। तो इस तरह से मैंने आपको अभी ब्रायोफाइट का एक संक्षिप्त परिचय दिया है, इसकी जो अवस्था के बारे में बताया है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इनके और कैरेक्टर्स के बारे में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।